ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ रूह ਨੂੰ शांति मिल गई, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ कुछ नहीं चाहिए। सिद्धू मूसेवाला होगा दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा स्टार, लेकिन वो एक घटिया इंसान था। उसकी किए की सजा हमने उसको दे दी है और हमारे भाइयों की आत्मा को शांति मिल चुकी है। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये जो वर्डिंग्स हैं ये हैं गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जो कि इस टाइम कनाडा में बैठा हुआ कायरो की तरह ये कारनामे को अंजाम दिया और छुप छाप के सारा कुछ चुपके से सब कुछ देख रहा है। बहुत कुछ बातें उसने बोली हैं। करण औजला के घर पे फायरिंग करवाने वाला सिद्धू मूसेवाला था। आरनेत का जो सगी बुआ का लड़का है, आरनेत सिंगर आप जानते हैं, जो सगी बुआ का लड़का है उसका, वो मिक्की मिदू खेड़ा के जो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने उसको मर्डर किया, उनको रोटियां वो दे के आता रहा है। ये तमाम वो चीजें जो गोल्डी बराड़ ने बोली हैं। गोल्डी बराड़ ने यह भी बताया कि हमने थार के अंदर बैठे हुए बाकी दोनों लड़कों को क्यों नहीं मारा। गोल्डी बराड़ ने यह भी बताया कि इसका जब पहला गाना रिलीज हुआ उसके बाद इसने क्या किया, सिद्धू मूसेवाला ने क्या किया, हमें ये गानों में किस तरह के टॉन्ट मारता था, यह भी गोल्डी बराड़ ने बताया। और बाकी बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद रेलेवेंट नहीं है, उनके बारे में मैं यहां पे बताने वाला नहीं हूं आपको। लेकिन हां, गोल्डी बराड़ ने जो सबसे अच्छा सवाल था उसका जवाब देने में वो नहीं जवाब दे पाया, वो उसका जवाब नहीं दे पाया जो सबसे इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी पुरानी जो वीडियोस हैं, आपने मेरे दूसरे चैनल पे भी 4-5 वीडियो 5-7 वीडियो सुनी हैं, उसके बाद ये चैनल आया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अब रेगुलर यहां पे वीडियोस मिलेंगे आपको। आप सब जानते हैं विक्की मिदू खेड़ा का मर्डर होता है अगस्त 2021 में। उसके मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में नाम आता है शगनप्रीत का। शगनप्रीत कौन है? शगनप्रीत है सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर। ये तमाम वो नाम है जो आप सुन चुके हैं बार बार। तो सवाल मैं यहां से शुरू करता हूं। जो सवाल होता है गोल्डी बराड़ से यह सवाल हुआ कि 7 अगस्त 2021 को विक्की मिदू खेड़ा का मर्डर होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद अप्रैल 2022 में पहली लीड मिलती है पुलिस को। पहली लीड क्या मिलती है कि शगनप्रीत का नाम उस मर्डर में है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए गोल्डी बराड़ ने या गोल्डी बराड़ की गैंग ने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो रेकी शुरू करी थी सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए, वो की थी 2021 सितंबर महीने में। इसका मतलब तुम्हारी पुरानी कोई खुंदक रही होगी, तुम्हें वैसे ही उसके कोई खुंदक थी। तो गोल्डी बराड़ क्या कहता है, हमारी पर्सनल खुंदक थी सिद्धू मूसेवाला के साथ। जितना मर्जी बड़ा स्टार था, इसने घटिया काम किए थे, हमने इसको इसकी सजा दे दी। उसका पुख्ता कोई जवाब नहीं था उसके पास, गोल्डी बराड़ के पास। हालांकि गोल्डी ने यह भी कहा कि मेरा जो भाई था गुरलाल बराड़, जिसका पहले मर्डर कर दिया गया, उसको गैंगस्टर बनाया आपकी मीडिया नहीं, आपके पुलिस सिस्टम ने ही हमें गैंगस्टर बनाया है। उस मेरे ब्रदर का जब कत्ल होता है, मर्डर होता है, उसका जस्टिस हमें पुलिस नहीं देती है, उल्टा पुलिस हमें दुखी करने शुरू कर देती है। तब हमने खुद हथियार उठाए, ये गोल्डी बराड़ का कहना है। गोल्डी ने यह भी कहा आगे कि मैं एक अच्छी खासी लाइफ अपनी बिता रहा था कनाडा के अंदर, मेरे खुद के ट्रक चलते हैं और बहुत अच्छा खासा मैं पैसा कमाता भी था, लेकिन मजबूरी में मैंने हथियार उठाने पड़े जब पुलिस ने हमें जस्टिस देना ठीक नहीं समझा। आगे बात होती है जिसने इसको लॉन्च किया, सिद्धू मूसेवाला को जिसने लॉन्च किया, इसने उसको छोड़ दिया, अलग हो गया सिद्धू मूसेवाला। तमाम स्टार ऐसे ही होते हैं भाई, आगे बढ़ने के लिए अगर मान लो आज मेरे पास 2 लोग काम करते हैं, कल वो मेरे से अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे यही वो चीजें हैं जिनसे आप और मैं एग्री नहीं करते गोल्डी बराड़ के जो तर्क हैं। लेकिन गोल्डी ने ये जो तमाम चीजें बताई है ना, इनमें उसका यही कहना है कि ये हमारे उलट चल रहा था बहुत टाइम पहले से। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इकट्ठी होती गई और अब सिर से पानी ऊपर हो चुका था, इसलिए हमने इसका मर्डर कर दिया। अच्छा, जिसने इसको लॉन्च किया था उसके बाद ये इससे अलग हो गया।
और इसने आगे कहा गोल्डी बराड़ ने कि 4 गाने क्या चल गए इसका दिमाग खराब हो गया था। आगे बताता है गोल्डी बराड़ कि करण औजला के घर पे भी गोलियां इसी ने चलाई, सिद्धू मूसेवाला ने ही गोलियां चलाई थी। गोल्डी बराड़ का एक और कहना है कि जो ये गानों में अपने आप को पिक्चराइज करता था ना, ये रियल लाइफ में भी वही बनने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ये मारा गया। विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर पे मैंने सवाल आपको बता दिया, उसका जवाब इसने देना ठीक नहीं समझा, गोलमोल जवाब दिया इसने। आगे इसने कहा गोल्डी बराड़ ने, हमारी और सिद्धू की बनती थी, पहले हमारी और सिद्धू की बनती थी। क्योंकि आप देखिए, दुश्मनी तभी होती है किसी से जब किसी की पहले किसी से दोस्ती होती है। डायरेक्ट किसी से दुश्मनी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही रेयर चांस होता है। ये आपको और मुझे समझना पड़ेगा। मेरे साथ ये बात करता था मेरे साथ, पहले सिद्धू मूसेवाला मेरे से बात करता था, गोल्डी बराड़ कहता है। फिर ये उलट चला गया, हमसे उलट चलने लग गया। आगे सिद्धू मूसेवाला पे एक और इल्जाम लगाता है, हालांकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में क्या ही इल्जाम लगाना ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं ये वो बातें बता रहा हूं आपको जो कि गोल्डी बराड़ ने इल्जाम लगाए हैं। आगे इल्जाम लगाता है गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला पे कि आर नेत की सगी बुआ का लड़का विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डरर को रोटी देकर आता रहा, फिर क्यों नहीं पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की, क्यों नहीं पुलिस ने कोई एक्शन लिया। और आर नेत और सिद्धू मूसेवाला की बनती है। सिद्धू मूसेवाला के एक्सपायर होने के बाद आर नेत ने सबसे पहले ट्रिब्यूट सॉन्ग भी गाया, आप लोग सब जानते हैं उसको। आगे बोलता है गोल्डी बराड़, सिद्धू गाने में हमें टोंट मारता था। गोल्डी बराड़ ने यह कहा कि जो इसका आखिरी गाना था उसमें इसने हमें फिंगर दिखाई। तो ये वो फिंगर किसको दिखा रहा था? हालांकि ये वो चीजें हैं जो, देखो होता क्या है ना, आपकी और मेरी अगर मान लो किसी से कुछ बन नहीं रही है, कुछ उसके साथ हमारी कोई मान लो कोई मन मुटाव है, आप अगर व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगाते हैं ना कुछ, तो सामने वाले आदमी को लगता है ये मुझे चिढ़ाने के लिए ही ये चीजें कर रहा है। तो यही शायद गोल्डी बराड़ को भी फील हो रही है ये चीजें। आगे गोल्डी बराड़ कहता है, इसको लगता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, काम मुश्किल था बट हमने कर दिया। गोल्डी बराड़ ने यह माना कि इसको मारना, इस तक पहुंच करना, इसके सामने जाके गोलियों से इसको उड़ाना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था, लेकिन हम सब भाइयों ने मिल मिला के इस काम को अंजाम दे दिया और हमें प्राउड है इस चीज पे, ये कहता है गोल्डी बराड़। आगे कहता है गोल्डी बराड़, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं दूसरे चैनल पे, मैंने वहां पे भी कहा था कि जो साथ में दोस्त थे उनको गोलियां क्यों नहीं लगती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी को 25 गोलियां लग जाती हैं, दूसरे को सिर्फ हाथ पे गोलियां लगती हैं जो इसके दोस्त थे। इसके जस्टिफिकेशन में गोल्डी बराड़ ने बहुत ही एक जबरदस्त बात बोली है। कहा है कि हमने ये खास ध्यान रखना था कि वहां मौके पे सिद्धू मूसेवाला को मारते हुए किसी भी दूसरे आदमी को नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि हमारी सिर्फ और सिर्फ इस बंदे से रंजिश थी, इसी से हमने खुंदक निकालनी थी और हमने वो निकाली। तो भाई इसका जवाब भी शायद आपको और मुझे मिल गया है कि साथ में जो दोस्त थे उनको क्यों गोलियां नहीं लगी। तो ये बताया है गोल्डी बराड़ ने। हालांकि सिद्धू मूसेवाला का डायरेक्ट हाथ विक्की मिद्दू खेड़ा में था नहीं था, क्लियर नहीं हो पाया, ना पुलिस कर पाई, ना ये खुद गोल्डी बराड़ बता पाया। गुरलाल बराड़ जो कि इसका भाई था, उस केस में सिद्धू मूसेवाला का क्या लेना देना है ये भी क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि इससे एक और सवाल होता है कि आप जब लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है और जो देवेंद्र बंबिया गैंग है, आपकी खुद की आपस में टसल है तो तुम खुद में मरो, एक दूसरे को मारो तुम। लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं, हमारी कोई टसल नहीं है किसी से। और लॉरेंस बिश्नोई के क्वेश्चन पे भी ये हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई ने आपसे कैसे बात की। हालांकि इसने कहा कि तिहाड़ में तो परिंदा पर नहीं मार सकता, लॉरेंस मेरे भाई के पास तो कोई फोन भी नहीं था, वो तमाम चीजें उसने डिनाई कर दी जो लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने भी डिनाई की हैं बेसिकली। तो भाई ये है इस गोल्डी बराड़ का जस्टिफिकेशन। गोल्डी बराड़ को कनाडा से कब पुलिस उठाएगी कब नहीं, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। आप लोग इस गोल्डी बराड़ की बात से कितना सहमत और असहमत हैं, एग्री और डिसएग्री करते हैं, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने वाली है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।